नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान हितों को लेकर शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल पर किसानों को लेकर दोहरे सिद्धांत अपनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3 कृषि कानूनों की नींव शिरोमणि अकाली दल ने रखी थी। साल 2017 में पंजाब में सत्ता में रहते हुए अकाली पार्टी ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लागू किया था, जिसमें एमएसपी को लेकर कोई भी शब्द नहीं था। साथ ही उद्योगों के साथ विवाद होने पर एसडीएम को सेटलमेंट के अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा किसानों पर बकाया राशि की जानकारी जमीन की फर्द में भी जोड़ी गई थी। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल को घेरा। उन्होंने कहा कि जब 3 कृषि कानून अध्यादेश लागू हुए थे तो शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया था। 3 कृषि कानूनों को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक की मिनट्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सांसद सुखबीर बादल ने तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया था, लेकिन पंजाब में 3 कृषि कानूनों का विरोध चलते उन्हें न केवल सरकार में मिले हुए पद से इस्तीफा दिया, बल्कि एनडीए से भी समर्थन वापस लिया और आज किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि 3 कृषि कानूनों में आज जो भी प्रावधान है वो सभी प्रावधान सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल की सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थे। सुखबीर ने विड्रॉ की पूछ लो। Minutes of the meeting. Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it on record. वहीं अमृतसर में तख्त पटना साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब रणजीत सिंह हरमिंदर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने तख्त केशगढ़ साहिब में कीर्तन स्थल पर सिगरेट का धुआं फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे लोग जानबूझकर पागल हो जाते हैं। जत्थेदार सिंह साहिब रणजीत सिंह ने कहा कि डेरा सिरसा प्रमुख की सीधी संलिप्तता का संकेत दे रहा है। लोग मूर्ख होने का नाटक करते हैं। ऐसे लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पटना साहब जी दे गलत लग पैंदे ने कर्म जी मर्यादा का हनन हो गया, वो हो गया, आ हो गया। हुण इन्हां नूं दिखाई नहीं पैंदा, हुण इन्हां दी ज़बान नहीं है कि तखत साहब विखे एड्डी वड्डी बेअदबी कर गया कोई ते हुण चुपचाप सारे बैठे ने। हुण इन्हां दी कित्थे गई मर्यादा ते कित्थे गए इन्हां दे सिक्खी वाले विचार ते कित्थे गए इन्हां दा विरोध? हुण क्यों नहीं बोलदे? ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। वहीं सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो ने अमृतसर में सेंट्रल रविदास मंदिर के हॉल का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने दलित और पिछड़े समुदायों के लोगों से एक साथ आने की अपील की। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो ने कहा कि देश की राजनीति में दलित और पिछड़े समुदायों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। अंबेडकर भवन का जो और रविदास मंदिर का जो डिवेलपमेंट का काम होया है उस दे उद्घाटन वास्ते और सेंट्रल रविदास महाराज की कमेटी है जी युद्धवीर सिंह और सारा जो मैनेजमेंट है और बॉबी जी ढिंगरा साहब, शैली साहब, जितने भी साढ़े नाल रविदास महाराज के नाम लेवर ने और अंबेडकर साहब के फॉलोअर ने अज क्योंकि इतने बहुत जरूरत सी इस बड़े क्योंकि सेंट्रल हाल है और ये हज़ारां की संगतां दे विच लोग आउंदे ने। इहदे लई जो मैनूं सेवा करने का मौका मिलिया अगे भी करते रहे हैं। वहीं अमृतसर में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, तो जहां वो फिल्म निर्देशक केसी बोकाडिया के साथ फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने के लिए गए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए राज बब्बर ने कहा कि ये बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आज सचखंड श्री
हरमंदिर साहिब ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसानों का देश के हितैषी का सम्मान किया जाना चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें बल प्रयोग के लिए मजबूर किया गया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर बोलते हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर मन की शांति के लिए प्रार्थना की है। ये कोविड महामारी को पूरा दूर करके अपना देश एक विजय पाकर कोविड से मुक्त होकर भारत जो है एक श्रेष्ठ भारत बनना, पंजाब जो है एक श्रेष्ठ पंजाब बनना, ऐसा मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए बैठक हुई है। यहां बैठक में गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कई दूसरे अधिकारी भी शामिल रहेंगे। ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि मानव अधिकार आयोग के नोटिस को लेकर इस बैठक में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। अभी ये नोटिस हमें मिला है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 2018 में पिछड़ा वर्ग के कई योग्य बच्चे मेडिकल और दूसरे संस्थानों में दाखिला लेने से वंचित रह गए थे। सरकार ने बीसी क्रीमी लेयर के लिए कुल आय में कर्मचारियों की वेतन आय और कृषि आय को शामिल कर दिया था, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बच्चा भी आरक्षण से वंचित हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को उसका हक दिलवाते हुए सरकार की इस अधिसूचना को रद्द करते हुए नई अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले 3 सालों से पिछड़ा वर्ग के योग्य बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। पत्र में कुमारी शैलजा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर ओपी धनखड़ ने जो बयान दिया है वो बेतुका है। किसान विरोधी बयान देना उनकी मानसिकता को बताता है। किसानों को प्रदर्शन तब तक जारी रखना चाहिए जब तक सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर आंदोलन को बिगाड़ने की बात भी कही। ओपी धनखड़ जी का मैं समझदा कि दिमागी तवाजन ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किसान आगू ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ अन्नदाता ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पंचकुला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस बार जिला स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। इस बार कोविड-19 के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं किए जा रहे।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की इस बार 108वीं जयंती है और इसके अलावा नूंह में चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगाने का भी फैसला लिया गया है। साल भी हमने बड़े आयोजन के लिए तय किया था भिवानी जिले में, परंतु कोरोना की महामारी की वजह से एन टाइम पे, क्योंकि कोरोना का पीक था पिछले बार सितंबर में, पोस्टपोन करना पड़ा। और अब भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ाना डर बना रहता है, किसी दिन 25,000 पे आता है आंकड़ा तो अगले दिन 40,000 को टच कर जाता है। इसलिए पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सभी जिला मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ उनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं वहाँ क्योंकि 108वीं जयंती है, 108 की टोली में गांव और शहर के वार्ड स्तर से लोग आए, उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।